कहा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहाँ बोले जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, जिनका कोई कृत्य नहीं हुआ, जिनका ना कोई जनेऊ संस्कार हुआ, बोले जो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। कहा बोले सुखदेव जी महाराज के जन्म के विषय में भागवत में तो कोई ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन कोसी की संहिता में वर्णन किया गया। बोले राधा रानी के हाथ पर एक शुक पक्षी बैठा हुआ रहता था। अच्छा, ये शुक पक्षी क्या करता था? बोले ये राधा रानी का बड़ा भक्त था। राधा रानी ने एक बार इससे कहा, बोले हे शुक, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप संसार में जाओ और भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन करो। शुक पक्षी ने मना कर दिया। बोले अगर मैं संसार में गया तो भगवान नारायण की माया मुझे घेर लेगी, और ये भगवान नारायण की माया बड़ी ठगनी है, इसीलिए मुझे संसार में जाने से डर लगता है। अगर मैं गया और मुझे भगवान की माया ने घेर लिया तो? महाराज राधा रानी कह रही है कि आप संसार में नहीं जाओगे। बोले नहीं। बोले ऐसा कोई उपाय है जिससे आप संसार में चले जाओ? बोले अगर भगवान नारायण स्वयं आकर के कहे कि हमारी माया तुम्हें नहीं घेरेगी तो ही मैं संसार में जाऊंगा। भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने कहा हे शुक पक्षी, आप संसार में जाओ, मैं आश्वासन देता हूँ मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तो क्या किया? बोले महाराज उस शुक पक्षी को एक शुक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित तो कर दिया भगवान ने। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं। बोले है तो महाराज शुक पक्षी, लेकिन अब इसे ऋषि का पुत्र बनाना पड़ेगा। तो क्या किया भगवान ने? बोले भगवान ने महाराज नारद जी को कैलाश पर्वत पर भेजा। नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और नारद जी ने जाकर के कहा मैया से, पार्वती मैया से, मैया एक बात तो बताओ, आज भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? अरे बोले कहीं गए होंगे नारद जी, हमें तो पता नहीं है। बोले आपको पता नहीं है क्या? भोले बाबा आपसे बातें छुपाते हैं? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बोले अगर ऐसा नहीं है तो आपको बताना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे बोले किसी काम से चले गए होंगे। बोले देवी अब जब भोले बाबा आए तब पूछना। बोले ठीक है, पूछूंगा मैं। तो क्या किया? बोले नारद जी ने जाते जाते कह करके गए, बोले आप एक और बात पूछना। बोले क्या? बोले जब भोले बाबा आए तब उनसे ये पूछना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन? पार्वती मैया को जब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, बोले अरे देवी क्या हुआ, आज इतनी नाराज क्यों हो गई? ऐसी कौन सी बात हो गई? बोले बाबा हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आप हमसे बातें छुपाते हैं। अरे बोले देवी मैंने ऐसी कौन सी बात छुपाई? बोले एक बात बताओ बाबा, आपने आज तक हमें ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है ये किनके मुंड है? अरे बोले देवी ये तुम्हारे मुंड है। बोले अगर ये हमारे मुंड है तो बाबा इतने सारे मुंड हमारे? बोले देवी तुम हर बार जन्म लेती हो और हर बार भगवान के धाम को चली जाती हो, इसीलिए तुम्हारे ये मुंडों की माला में पहन लिया करता हूँ। एक एक मुंडों की माला मैंने बना ली। पार्वती मैया कह रही है कि बाबा आप एक बात बताओ, हम हर बार जन्म लेती है, हर बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो क्या आप एक बार भी नहीं गए भगवान के घर? बोले देवी हम एक बार भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमने अमर कथा का पान कर रखा है। अब तो पार्वती मैया कह रही है, बोले आपने अमर कथा का पान कर रखा है, वहाँ अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? हमें भी अमर कथा का पान करना है, हमें भी आप अमर कथा सुनाओ।
बोले देवी अगर आपको अमर कथा सुनना हो तो चलो हिमालय में कंदरा की गुफाओं में, कंदराओं में महाराज। कहाँ चले गए? बोले हिमालय पर्वत पर गए, बाबा गुफा में गए और बाबा ने क्या किया? बोले जैसे ही डमरू बजाया महाराज, सब पशु पक्षी उड़ करके चले गए। लेकिन जो सुख पक्षी था, अच्छा अंडे के रूप में था। अब सुख पक्षिणी और सुख पक्ष तो उड़ गए, लेकिन वो अंडे रूपी तोता वहीं पर रह गया। अब क्या हुआ? बोले भगवान महादेव कथा श्रवण करवाने लगे। भगवान महादेव ने दसम स्कंद तक कथा सुनाई भागवत की, और भगवान महादेव कह रहे हैं, बोले जब एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ तो पार्वती मैया की नींद लग गई। पार्वती मैया से भगवान ने कहा था, देखो जब हम कथा करें तब हुकारा भरती रहना। अच्छा, जब वार्ता कहती है माता तो हुकारा भरती है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं। बोले जब हम कथा करें तो हुकारा भरती रहना। बोले ठीक है। अब दसम स्कंद के बाद जब कथा आई महाराज एकादश स्कंद की, तो पार्वती मैया तो सो गई। अब हुकारा कौन दे? बाबा तो कथा कह रहे हैं। अब ये कथा कौन सुन रहा था? बोले जो अंडे के रूप में वो तोता जो राधा रानी के हाथ पर बैठा हुआ रहता था। अब उसने मन में विचार किया, अच्छा कथा सुनकर के विदीर्ण हो गया अंडे से, अब वहां बढ़ने लगा। अब उसने मन में विचार किया, पार्वती मैया सो गई है, अगर मैंने हुकारा नहीं दिया तो कथा तो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए वह तोता हुकारा भरने लगा, वह तोता हूं करने लगा। अब जब कथा पूरी हुई महाराज, तब भगवान मैंने कथा सुनी है, अब बताओ आगे दसम स्कंद के बाद क्या हुआ? अरे बोले देवी अगर तुम सो गई थी तो हुकारा कौन भर रहा था? बोले मेरी तो नींद लग गई थी, पता नहीं हुकारा किसने भरा। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान क्या देख रहे हैं? बोले भगवान जब ध्यान लगा करके देखा भगवान ने, तो देखा कि एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी कि इस तोते का वध कर दो, क्योंकि इसने अमर कथा का पान कर रखा है। अब वहां तोता डर के कारण भागने लगा महाराज। आगे आगे तोता भाग रहा है, उड़ रहा है, और पीछे पीछे भगवान का त्रिशूल। अब यहाँ तोता उड़ता उड़ता कहाँ पहुंच गया? बोले यहाँ तोता उड़ता उड़ता बद्री का आश्रम पहुंच गया महाराज, जहाँ पर व्यास जी की पत्नी अरणी देवी सुबह सुबह जवाई ले रही थी, उबासी ले रही थी, और इस तोते को कहीं बचने का कोई मार्ग नहीं दिखा। तो इसने क्या किया? बोले व्यास जी की पत्नी जब उबासी ले रही थी तो उनके मुख से उदर में प्रवेश कर गए। मुख में तोता प्रवेश करता है और पेट में चला जाता है। अब भगवान के त्रिशूल ने जाकर के वापस भगवान महादेव से कहा, बोले वह जीव तो अमर हो गया है, वह तोता तो अमर हो गया है, उसने अमर कथा का पान कर लिया। और बाबा अगर एक जीव अमर होता है भगवान की कथा सुन करके तो होने दो अमर। अब महाराज भगवान का त्रिशूल वापस आया और कहा महाराज, बोले वही सुखदेव जी महाराज अरणी मैया के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 16 वर्षों तक रहे। और जब 16 वर्षों तक रहे महाराज, तब बोले मैया को बड़ी पीड़ा होने लगी। अब व्यास जी ने कहा, बोले बेटा आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले पिताजी अगर मैंने जन्म लिया तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, और मैं भगवान की माया से बहुत डरता हूँ, इसीलिए मैं संसार में आना नहीं चाहता हूँ। बोले फिर कैसे जन्म लोगे आप? बोले भगवान स्वयं आकर के आश्वासन दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी तो ही मैं संसार में आऊंगा। तो क्या किया? बोले महाराज भगवान ने आश्वासन दिया और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी माया नहीं घेरेगी तो मैं जन्म लूंगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत बनाया, जनेऊ बनाया और जनेऊ धारण करके महाराज निकल गए वन में। जब वन में जाने लगे तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है, हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? लेकिन
सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया और सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, बोले आपका बेटा जन कल्याण के लिए जा रहा है, व्यास जी इसे मत रोको। व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर आ गए महाराज। और क्या हुआ, बोले भागवत में ऐसे सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा का वर्णन किया गया।